नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। हमारा सामुद्रिक विज्ञान एक प्रमाण देता है हस्तरेखा के बारे में। वो कहता है, शिवोक्तम तंत्र सामूदरम कर रेखा शुभाशुभम यस्य विज्ञान मात्रेण पुरुषो नहीं सोचती। क्या कहता है? पुरुषो नहीं सोचती। मनी महादेव जी के कहे हुए सामुद्रिक शास्त्र में हाथ की रेखा से शुभाशुभ की व्यवस्था लिखी हुई है। मानी आप अपने हाथ को देख के वास्तव में ये जान सकते हैं, अगर बारीकी से देखें, एकाग्रता से देखें, मन लगाकर अगर अपने हाथ को देखें, तो आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। या आप जो करना जा रहे हैं वो सही है या गलत है, ये बड़ी सरलता से जान सकते हैं। इस पे भी चर्चा करूंगा मैं कि कैसे देखना चाहिए अपनी हथेली को। दूसरी बात है, आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आप अपनी हथेली के रेखाओं से, पर्वतों से और अपनी हथेली की रंगत से पूरी तरह से जो है जान सकते हैं। आप लिखते हैं, आपने अपना हाथ मुझे 3 साल पहले जो है विश्लेषण के लिए भेजा था और मैंने आपका विश्लेषण आपको दिया था, और आप वास्तविक रूप में जो है लिखते हैं कि 3 साल पहले भी आपने मुझे अच्छा मार्गदर्शन किया था और मुझे सफलता भी मिली है। मैं आज इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। विदेश में मैं कैसे आया मुझे ही पता नहीं, आपके मार्गदर्शन से ही ये सफलता मुझे मिली है। खैर, ये तो सब भगवान की कृपा है और आपका विश्वास है, और जितनी मेरे अंदर योग्यता है मैंने 100% दिया है। और जितने भी हथेली मेरे पास आते हैं मैं उनको जो है सामुद्रिक विज्ञान जो है उसके प्रमाण के अनुसार हथेली की विवेचना करके आपको देता हूं। ठीक है ना? आपने सवाल भी पूछे हैं, सवालों को भी लेते हैं, और आपका राजयोग आपको बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाला है, इसका भी जिक्र करता हूं। एक चीज देखिए दोस्तों, हथेली में अगर राजयोग बना हुआ हो तो ये आपको शून्य से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों में जो है सैर करवाता है। मानी फर्श से उठाकर अर्श पे बैठा लेता है, और वो राजयोग है सबसे बड़ा बुद्धादित्य राजयोग। कैसे बनता है इस हथेली से देखिए, फिर आपका जो है मैं लेता हूं सवाल। यहां पे देखेंगे, ये बुद्धादित्य राजयोग के लिए बुद्ध और आदित्य और बृहस्पति, यहाँ पे 3 ग्रह जो है जब अपना 100% देते हैं तो आपकी हथेली में बुद्धादित्य राजयोग बनता है। और उससे क्या होता है ये देखिएगा, जब ये बुद्ध का हिस्सा इस प्रकार से सुंदर स्थिति में हो, बहुत ही बेहतरीन हो, और इसकी जो उंगली है ये इस प्रकार से झुकती हुई या सीधी खड़ी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो। दूसरा, ये जो आदित्य है सूर्य, इसकी उंगली आपके बृहस्पति की उंगली से थोड़ी सी बड़ी हो, हल्की सी, या लगभग बराबर हो और इससे छोटी हो, और आपका बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो, और आपकी करियर और धन की रेखा सुंदर और स्पष्ट हो, तो बुद्धादित्य राजयोग बनता है। अब इसमें 2 प्रकार का बुद्धादित्य राजयोग बनता है। ये जो है, ये अगर आप प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी, कोई भी नौकरी करो, ये आपको अधिकारी लेवल के पद को दिलाता है, या उससे संबंधित क्षेत्रों में जो है, चाहे सरकारी नौकरी हो या उससे संबंधित क्षेत्रों में जो है बड़ी पद दिलाता है, या आपका जो है प्राइवेट नौकरी हो। किन क्षेत्रों में यहाँ पे बृहस्पति देखा जाता है? क्या देखा जाता है? शिक्षा का क्षेत्र हो,
इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मेडिकल, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो और कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में व्यक्ति अगर मेहनत करे, अपनी मेहनत को बढ़ा दे और इन क्षेत्रों में जो है काम करे, तो व्यक्ति बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करता है और एक लग्जरी जीवन, एक प्रतिष्ठा वाला जीवन जीता है, बड़ा अधिकारी लेवल का। ठीक है ना। जैसे ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल में जो है मेडिकल लाइन में एक प्रोफेसर हूँ और विदेश में हूँ। ठीक है ना। अब देश में विदेश में होने का क्या तात्पर्य है? जीवन की रेखा। इस पे भी मैं आऊँगा आपके सवालों पे। अब दूसरा बुद्धादित्य राजयोग कैसा बनता है, ये फिर उसी चीज़ को जो है बताता है जो आप जीवन में करने वाले हैं। ये उंगली किसी भी प्रकार से इस उंगली के बराबर हो और ये वाली उंगली बृहस्पति की उंगली से थोड़ी बड़ी हो। ये बराबर है यहाँ पे लगभग, लेकिन इससे थोड़ी बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, बाकी कुछ नहीं हुई, बृहस्पति बहुत अच्छा हो। तो ये लोगों को दो कैटेगरी मिलती है। ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आपके सवालों पे आता हूँ। क्या होता है कि ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी कामयाबी पाते हैं। राजयोग ही है ये। किन क्षेत्रों में? वही शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा मेडिकल का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, जो भी मैंने गिनाए हैं उन क्षेत्रों में। अगर 1% ये व्यक्ति जिसकी ये उंगली इससे बड़ी हो, बाकी वही चीज़, 1% अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में जो है कार्य न कर पाया, तो फिर कहाँ जाता है? फिर ये प्राइवेट में नहीं जाता है। इनके तो बराबर है, ठीक है ना। तो ये प्राइवेट में बहुत बड़े अधिकारी लेवल के व्यक्ति हैं, विदेश में है, बहुत राजसी जीवन है। आगे और रहेगा, मैं बताता हूँ उस पर। लेकिन अगर किसी का ऐसा है जैसे मैंने अभी बताया, तो ये व्यक्ति शिक्षा के जो है सरकारी या उससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। अगर 1% इस क्षेत्र में न पाया, फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है। व्यापार में इनकी पहचान बनती है और व्यापार के कारण ये जाने जाते हैं। ठीक, ये हुआ बुद्धादित्य राजयोग, जो आपको बहुत कुछ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका सवाल लेते हैं, फिर हथेली का विश्लेषण धीरे धीरे करता हूं। आप लिखते हैं, मैं मलेशिया में मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूं, मेरा इंडिया में रिटर्न आना योग्य रहेगा क्या, या फिर यहीं रहना उचित है? ये आपकी शंका है, ठीक है ना। देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपकी ये जीवन की रेखा है, ठीक। यहाँ से एक रेखा जो है इस प्रकार से जा रही है, ठीक। और ध्यान से देखें तो एक रेखा धीरे धीरे इस पे मिल रही है, और ये है आपकी कौन सी रेखा? करियर और धन की रेखा। और एक रेखा यहाँ पे मिल रही है, एक रेखा यहाँ पे मिल रही है, एक रेखा यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। देखिएगा, ये कुल मिला के अगर बात करें, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका जीवन का मूल उद्देश्य भाग्य से मिल रहा है। भाग्य के साथ जीवन आगे बढ़ने वाला ये संकेत दे रहा है। दूसरा, ऐसे लोगों की जो उन्नति होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर ये व्यक्ति कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते हैं, केवल एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाते हैं। एक। दूसरा, अगर ये व्यक्ति विदेश में रहें तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं अपने देश से ज़्यादा। तो आपको यही सूचना दे रहा हूं कि विदेश में रहना आपको ज़्यादा उचित रहेगा। आपका पहले प्रश्न का सवाल है। अब इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं, जीवन रेखा को। अब ये देखिएगा, जीवन रेखा के अंत में जहाँ पे ये अंत हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो मछली के चिन्ह है। ये धन नहीं देता है। सबसे पहले बात, मछली का चिन्ह जहाँ भी हो उस ग्रह के अनुसार अपना फल देता है। और ये कहाँ पे बैठा हुआ है? केतु पे। केतु क्या है? आपके कलेक्टिव कर्माज, आपका प्रारब्ध है केतु। केतु मोक्ष है, मानी व्यक्ति अपने जीवन काल में इतने पुण्य कर्म करने वाला है कि अंत में जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है मुक्त होना, व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करेगा। व्यक्ति का मोक्ष लिखा हुआ है,
जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा और श्री हरि के चरणों में वैकुंठ धाम में अपनी जगह पाएगा। ऐसे शानदार कर्म व्यक्ति करेगा, ठीक है ना। और पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति को याद किया जाएगा, इस जीवन में भी ऐसे करके जाएगा। ये बुद्ध पे है, उन रेखाओं पे चलता हूं। मछली का चिन्ह है, ये क्या बताता है? व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाएगा। माने व्यक्ति की जो धार्मिक और आध्यात्मिक पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब ये देख कहाँ रहे हैं? भाग्य स्थान को। भाग्य स्थान कौन सा है? शनि को दृष्टिगोचर कर रहा है। शनि मतलब ये भौतिक जीवन में ऐसे कार्य करेंगे कि ये लगातार धन में वृद्धि करने वाले हैं, ये बता रहा है, ठीक। अब इनका जो प्रारंभिक दौर होता है कम से कम 35 ईयर तक का, उसमें कई बार इनको संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का भी सामना करना पड़ता है। ये भी स्पष्ट इस हथेली में, इस रेखा में दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात क्या है, इसी पे चलते हैं। मुख्य चीज देखें आप तो केवल 2 ही रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट है, बाकी आधी अधूरी हैं। 2 रेखाओं का मतलब भी यही है कि व्यक्ति अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही अपने जीवन काल में बड़ी सफलता हासिल करने वाला है और करता चला आया है, ठीक है ना। और व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, ठीक है ना। और उसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर व्यक्ति हर सुख को पाएगा, हर सुख का भोग भी करेगा। ये भी स्पष्ट दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रही है। और ये चीज़ यहाँ पे भी ये बता रहा है जहाँ पे हमारी जो है मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम हो रहा है। ये भी बताता है कि व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति ने संघर्ष झेला है। अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों इंडेक्स की फिंगर और मिडिल के फिंगर के जो ये तीसरा पोरवा है इसमें बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव धन के रूप में देता है। 3 चीजों में से 1 या 2 चीज 35वें वर्ष तक जरूर रही होगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को समझ ही नहीं पाए होंगे। लेकिन इन 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ें आपके जीवन में रही होंगी। अब मैं बता रहा था ना कि आप अपनी हथेली को देखकर ये कैसे पता कर सकते हैं कि जो मैंने रास्ता अपना रखा है मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। इसको सिंपल तरीके से कैसे देखते हैं, अपने इन चारों उंगलियों को देखिएगा, अंगूठे को छोड़ के चारों उंगलियों को देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो खड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, कोई रेखा इनको काट नहीं रही है, सब में खड़ी रेखाएं हैं। ये इसका मतलब है आपने जो रास्ता इख्तियार किया हुआ है वो एकदम परफेक्ट है। आप जिस रास्ते पे जिस दिशा की तरफ चल रहे हैं वो दिशा परफेक्ट है, वो गलत दिशा नहीं है। मानी जो कर रहे हैं वो आपके लिए एकदम परफेक्ट हो है, सही दिशा पे आप जा रहे हैं, बस बिल्कुल सरल। दूसरी बात ये रेखाएं क्या बताती हैं कि व्यक्ति एक फ्रेंडली नेचर का है, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक है। और जो व्यक्ति व्यवहारिक होता है वो सफलता निश्चित तौर पे पाता ही पाता है। अब दूसरे प्रश्न लेने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये चीज़ न ऐसी है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रतिष्ठा और दौलत दोनों कमाते हैं अगर किसी के हाथ में है। देखिएगा जरा, ये आपकी करियर और धन की रेखा देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार से आ रही है। कहाँ से आ रही? प्रारब्ध से आ रहा है। मानी आपका प्रारब्ध बहुत पुण्य और बहुत उच्च है। प्रारब्ध मानी आपके कलेक्टिव कर्माज, कलेक्टिव कर्माज मानी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म आपके आगे आने वाले हैं।
अभी तो एक 10वां हिस्सा आया है। 42वें वर्ष के बाद ये सीधा 50वां हिस्सा आपके जीवन में कलेक्टिव कर्माज का आ रहा है। और फिर आपका सूर्य आपको राजा बनाने की ओर ले जा रहा है, उस पर भी आऊँगा। अब ये देखिए गुरु की तरफ देख रहा है, ये भाग्य योग का निर्माण करता है। आपने बहुत कम सुना होगा, जिन जातकों के हाथों में भाग्य योग होता है वो बहुत ही तरक्की करते हैं, बहुत धनवान होते हैं। इसको शनि लकीर भी कहते हैं। ये गुरु पे चला जाए तो ये व्यक्ति को धनवान बनाता है, ये समाज में बड़ी प्रतिष्ठा और धन दिलाता है। ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र में बड़ी तरक्की करते हैं। ये करियर में धन में स्टेबिलिटी देने वाला है, भाग्य योग का निर्माण करने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से है, जहाँ पे ये रेखा पहुँच रही है, अगर आप देखेंगे इस रेखा से यहाँ पे मछलियाँ बन रही है। ये देखिएगा, ये दो दो मछलियाँ बन रही हैं। और किन का प्रभाव पड़ रहा है? आपका बृहस्पति का और जो है शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये जब भगवान की किसी के ऊपर स्पेशल कृपा होती है ना, तभी ये चिन्ह बनता है। ऐसे व्यक्ति दार्शनिक होते हैं, मानी एनालिटिकल किस्म के होते हैं, ठीक है ना, अनुशासित होते हैं, ठीक है ना, और न्यायोचित व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी इनके शत्रु परास्त नहीं कर पाते हैं। और ये व्यक्ति जो है आत्मज्ञानी होते हैं। और जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं, चाहे हस्तरेखा हो, चाहे आपका मेडिकल लाइन हो, इसमें भी बड़ी रिसर्च होती है। तो ऐसे लोग ही इन चीज़ों में जो है प्रवीणता हासिल करते हैं और समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को पाते हैं। ये चीज़ दिखाता है। ठीक, अब आपका दूसरा प्रश्न ले आता हूं मैं। आप लिखते हैं, मैंने आपसे पिछली बार पूछा था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना है, वो होगा क्या? ये पूछा था आपने। आप लिखते हैं कि वो हो गया है, मैं उसमें एक इक्वल शेयर होल्डर हूँ, मेरा वहाँ आकर काम करना ठीक रहेगा क्या, या फिर जस्ट एज ए पार्टनर रहना उचित होगा? देखिएगा, ये प्रश्न आधा मेरे समझ में आया, आधा शायद नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आके रहना, मैंने पहले ही बता दिया है कि अपने जन्म स्थान से दूर और अपने देश से दूसरे देश में रहना आपके लिए ज़्यादा उचित है, ठीक है ना। शेयर होल्डर है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को पार्टनर में करते हैं, व्यापार करते हैं पार्टनर में, तो अभी व्यापार को अगर हम देखें तो 42वें वर्ष तक आपके अगर आप व्यापारी बनना चाहते हैं, बहुत बड़े मैन बनना चाहते हैं, तो आपको 42 ईयर तक रुकना होगा, 42वें वर्ष तक रुकना होगा। मानी जब आपकी एज 42वें वर्ष में चली जाएगी, जब आपकी एज 43 में चली जाएगी, तब आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और उसमें भी ध्यान रखना कि पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आपका जो है दाल गलने वाली नहीं है, तो पार्टनरशिप में कोई भी कार्य ना करें, ठीक है ना। अब आप तीसरा प्रश्न लिखते हैं, मैं किसी को उनके करियर के लिए मदद करना चाहता हूँ, क्या मैं वो पूरा कर पाऊँगा? हमारे रिलेटिव ही है, उन्हें यहाँ बुलाकर उन्हें पढ़ाना चाहता हूँ, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उनकी हथेली से ज़्यादा पता चलेगा कि विदेश में या आगे कैसे कैसे योग बन रहे हैं कि उनकी तरक्की हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये उनके हाथ से पता चलेगा। लेकिन आपके हाथ से देखिएगा, आपका बृहस्पति जो है ना बहुत सुंदर है, ठीक है ना, पुष्ट है, सुंदर है, और ये जातक श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे लोग स्वयं उन्नति भी करते हैं, और जो इन लोगों से जुड़ता है या इन लोगों के संसर्ग में आता है, उसे भी ऐसे लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं।
अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले विद्वान होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर बृहस्पति बहुत सुंदर है तो इसका मतलब है आपके इष्ट की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। बृहस्पति का सुंदर होना शास्त्र कहता है कि शुभता है, माने आपके सत्कर्म आपके साथ है, आपका बृहस्पति सुंदर है। ऐसे व्यक्ति अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले। तो निश्चित तौर पे अगर आप ठान रहे हैं तो उनकी पूरी मदद भी करेंगे और उसमें सफलता भी पाएंगे, ये है। दूसरी बात देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, धार्मिक भावनाओं वाले होते हैं, बड़ी मात्रा में इनके अंदर धार्मिक भावनाएं होती हैं। अगर बृहस्पति आपका इस प्रकार से पुष्ट है हथेली में, ठीक है ना, सुंदर ऑरा दिख रहा है। अगर जन्म पत्री देखें तो ये अच्छे भाव में रहता है, कई बार ये केंद्र वृत्ति रहता है, कई बार ये लग्न का रहता है। और हमारे महर्षि पराशर कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। ऐसे लोग विद्वान होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे व्यक्तियों को बड़ा सम्मान मिलता है। अब बृहस्पति पुष्ट हो तो ये तो नहीं कहूँगा मैं समस्याएं ही नहीं आएंगी। भाई देखिएगा, जीवन है तो जीवन में समस्याएं आएंगी, संघर्ष आएगा, उतार चढ़ाव आएगा और स्थिरता आएगी। लेकिन समस्याएं जीवन में आती हैं, परंतु व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है, अनिष्ट नहीं कर पाते हैं। अगर कुछ खास करियर के क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और थोड़ा सा राजनीति का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अगर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत को बढ़ा रहा है, तो निश्चित ही बड़ी कामयाबी को हासिल करता है। तो आपका सवाल रहा। अब चौथा आप लिखते हैं, मैं बिजनेस करने के योग हैं या सिर्फ जॉब ही करना होगा, मुझे बिजनेस में बहुत रुचि है। आप लिखते हैं बहुत रुचि है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे अभी अगर हम देखें यहाँ पर शुक्र के कारण खाली मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आपको कम से कम जो है 42वें वर्ष तक कोशिश करें कि व्यापार ना करें, ठीक है ना, बड़ा संभल कर व्यापार करना है। और 42वें वर्ष तक आपको 3 चीज़ों से बच के चलना है अभी से। एक तो जल्दबाजी में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, बड़ा सोचकर समझकर चीज़ों का एनालिसिस करके आपको आगे बढ़ना है और भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जीवन में कोशिश करें पार्टनरशिप में, आपका अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, जो भी काम करें इंडिविजुअल करें या कोई और तरीका अपनाएं, ठीक है ना। ये स्पष्ट चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही। हाँ, 42 के बाद आपकी हथेली में व्यापार दिख रहा है, अगर इक्वल करें तो, ठीक है ना। कहाँ दिख रहा है देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान से देखें, बहुत अच्छा व्यापार है। 2-3 चीज़ें बहुत सुंदर है यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके मस्तिष्क रेखा है, मानी आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त बौद्धिक स्तर है, आप क्रिएटिव हैं। और जिस तरह से ये चंद्रमा से मिल रहा है, लंबी और हवाई यात्राएं आपके जीवन में बहुत अच्छी होंगी और वही चंद्रमा पे बहुत सुंदर चिन्ह हैं, तो एक से ज़्यादा यात्राएं आपके जीवन में हैं। मस्तिष्क रेखा 2 भागों में विभक्त है, मानी आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। और ये भी बता रहा है आगे चलकर मल्टीपल आपके पास प्रॉपर्टी रहने वाली है। दूसरी बात है, आप खूब धन कमाकर अपने जीवन में रहेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा करियर और धन की रेखा, और यहाँ से देखिएगा आपकी बुद्ध की रेखा। अब इन सब के कारण देखिएगा यहाँ पे एक बन रहा है आपका एक त्रिभुज,
इसको कहते हैं मनी ट्रायंगल, ठीक है ना। मस्तिष्क रेखा का, करियर और धन की रेखा का और बुद्ध रेखा का समन्वय यहाँ पे हो रहा है। तो ये चिन्ह व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, शार्प माइंडेड बनाता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, ये इससे जुड़ी हुई बातें हैं। ऐसा व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करता है और जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखता है। वहीं पे करियर और धन की रेखा का, मानी भाग्य रेखा का सहारा भी इनको मिलता है। जब जब इनको ऐसा लगता है कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा इनके ऊपर होती है। अंत समय में पैसा रास्ता बना के ऐसे लोगों के पास आ जाता है। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के ऐसे लोगों के पास आ जाती है। ये किसके कारण होता है? भाग्य की रेखा की वजह से। वहीं पे ये बुद्ध की रेखा है, ये व्यक्ति को लाजवाब बनाती है। वाणी का धनी, पर वाणी ही है जो कुछ है, माने बातें ऐसे करते हैं कि लोगों को पसंद आए। और ये बुद्ध रेखा ये भी दिखाती है कि व्यक्ति थोड़ा हंसी मजाक करने वाला है, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला है और व्यापार की गहरी समझ रखता है। कॉम्पिटिटर पर नजर रखता है कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और जातक के पास वो चीज नहीं है तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेगा। ये रेखाएं स्पष्ट तरीके से बताता है। लेकिन एक चीज ऐसे लोगों के साथ होती है, ये जातक जब किसी चीज की चाह बहुत करते हैं ना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो ये नहीं मिलती है। और जब चीज़ों को कहता है यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, वही चीज़ें इन लोगों को मिलने लगती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ऐसे लोगों के पास, सिक्स सेंस की पावर होती है और ये चीज़ों को भांप जाते हैं, ये लोगों को भांप जाते हैं और ये उनके अंदर की बातों को समझने लगते हैं। ये है। लेकिन एक चीज़ और है, बुद्ध रेखा ये क्या करती है? ये आय को बढ़ाने वाली रेखा है। सफलता मिलेगी ही मिलेगी इस चीज को दिखाने वाली है और व्यक्ति व्यापार में जाएगा ही जाएगा ज्यादातर मामले में और व्यापार में तरक्की को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में अच्छा खासा धन कमाता है। लेकिन एक कमी है इस रेखा में, ये देर सवेर कभी न कभी व्यक्ति को पेट का रोगी बनाता है। पेट से संबंधित परेशानियां ऐसे लोगों को झेलनी पड़ती है, ये निश्चित तौर पे है। तो ये आपके सवाल का उत्तर था। मनी 43 एज से अगर जो है आप व्यापार करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर अभी से करते हैं तो थोड़ा सा आपको जो है संभल कर चीज़ों को करना होगा। अब ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं जैसे हॉस्पिटल का काम पूरा हुआ, अब मुझे श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर बनाने का सपना है। वो कभी जिंदगी में पूरा होगा क्या? उतना करने का मेरा सामर्थ्य होगा क्या? बस ये चीज। अब ये देखते हम दो तीन चीजों की वजह से, ठीक। यहां पे देखिएगा, एक तो ध्यान से देखना, इतना बड़ा बन रहा है और 43 में जब ये पहुंचेंगे तब ये स्पष्ट हो जाएगा। और ये है पद्म का चिन्ह। किसका चिन्ह? पद्म का चिन्ह। और ऐसे इसके बारे में क्या बताया गया है, मैं प्रमाण देता हूं शास्त्र का। किस शास्त्र का? सामुद्रिक विज्ञान का कहता है। इसमें सामुद्रिक विज्ञान कहता है जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदिति करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ये राज चिन्ह है। जिसके जन्म समय में प्रबल राज होता है, मानी जब इन्होंने जन्म लिया होगा तो उस समय कौन सी ऊर्जा चल रही थी धरती पर, इनके पंच तत्व उस ऊर्जा को किस प्रकार से अपने अंदर समाहित किए और क्या टाइमिंग उसमें रची गई
कि कब इनको राजयोग का फायदा होगा, तो ये कहता है कि जिनके जन्म समय में प्रबल राजयोग होता है उनके हाथ या पांव में पद्म आदि राज चिन्ह अवश्य होते हैं। ठीक है ना। अब इनका तो मछली भी है, और इसके बारे में भी कहा गया है। देखो, आपने केतु पे मछली देखा, इस स्थान पे मछली देखा, तो प्रमाण क्या देता है शास्त्र? वैशारण्यो वात पवारण्यो वा चौदारण्यो दक्षिण पाणि मध्ये सरोवरम चाकुशम एव यस्य वीणा चो राजभुवि जायते सह। ये देखें, और इनकी करियर और धन की रेखा भी बहुत अच्छी है। सो ऊर्ध रेखा विशेषेणो राज्य लाभकारी भवित खंडिता दुष्ट फलदा क्षीणा क्षीण फलप्रदा। सो ऊर्ध रेखा विशेषेणो राज्य लाभकारी भवित, राजा के समान जो है व्यक्ति को बनाती है, ये अगर भाग्य योग का निर्माण कर रही हो। ठीक। अब इन्होंने कहा कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसमें चलते हैं। पहले जो है हमने क्या बताया है, ये सूर्यमणि ग्रहों का राजा आपको विभ्राण बनाता है। सूर्य पर्वत पर पद्म का चिन्ह जैसे ही स्वतंत्र और स्पष्ट होता है, व्यक्ति अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। मानी बहुत ज़्यादा तरक्की आपकी होने वाली है 43 ईयर से, बहुत बड़ी तरक्की सूर्य की वजह से। जिस भी फील्ड में ऐसा व्यक्ति करियर बनाता है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे अन्य काम हो, उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। अब ये चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, शास्त्र क्या कहता है कि स्त्रियों के जो है वाम हस्त का परीक्षण करना चाहिए, और जो पुरुष हैं उनके दाएं हाथ का परीक्षण करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं, शास्त्र इस बात को कहता है। और शास्त्र कहता है अथातः सम प्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। अब इस पे अर्थ पे नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है कि लेकिन व्यक्ति टॉप मोस्ट हो जाता है। विदेश में यात्रा करना, जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूना, नेम फेम बहुत मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसी जातकों को मान सम्मान की नज़रों से देखते हैं। ये बताया गया, मानी ऐसा कुछ आपके जीवन में होने वाला है। अब दूसरा आप कह रहे हैं कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले भी मैंने बताया था 1 2 3 4 और 5 कितनी रेखाएं हैं? 5 खड़ी रेखाएं हैं। इसके लिए क्या कहा गया है? दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव च विद्यामानापमानो च अंगुल्या मूल संस्थिता। मानी इसके मूल में अगर 5 खड़ी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं तो ये विज्ञान की रेखाएं कहलाती हैं। ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का बुद्धिमान ज्ञानवान होते हैं। ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में परिवार समाज से हटकर कुछ करने वाले होते हैं, जिसके चलते इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है। ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं, अनुसंधानात्मक कार्य करने वाले होते हैं, यानी खोजी प्रवृत्ति वाले होते हैं। अब मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, एक बहुत बड़ी जो है वैज्ञानिक है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं आता जाता रहता हूँ, और बहुत बड़ी वैज्ञानिक है। भारत सरकार ने उन्हें जो है अमेरिका से वापस बुलाया था, और पर्सनल रिलेशन है हमारे उनके साथ, क्योंकि मैंने उनकी हस्तरेखाएं देखी हैं। और वास्तव में जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, इससे संबंधित लोग होते हैं, उनकी हथेली में ये रेखाएं आपको सहज रूप से देखी जाएगी। तो निश्चित रूप से आप जो करना चाहते हैं आपके जीवन में वो पूरा होगा ही होगा। और ये थे आपके सवाल, और ये था मेरा जो है विश्लेषण। अब फटाफट चीज़ों को और भी देखते हैं कुछ। फिर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा।
हृदय रेखा बहुत शानदार है, पूरी हथेली को पार कर रही है और ये बहुत कम हथेली में होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, प्रेमी अत्यंत होते हैं, अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होते हैं, अपने बदौलत जीवन में सब कुछ पाते हैं। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा और हृदय रेखा सबके बारे में बता दिया है। वर्टिकल रेखाएं हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन होगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और बहुत लाभ होगा, घूमने फिरने के भी शौकीन रहेंगे। अभी थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास मेहनत करने के बाद भी उन प्रयासों में उतनी सफलता नहीं दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे शुक्र का प्रभाव हल्का नेगेटिव है, उपाय दूंगा ठीक हो जाएगा। मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम वास्तव में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। शनि भी बहुत सुंदर है, लाभ की स्थिति में है। सूर्य तो वास्तव में पहले से ही लाभ की स्थिति में है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। बुध के बारे में बता दिया है मैंने। चंद्रमा थोड़ा ढीला है, इसके कारण थोड़ा सा मन जो है कमज़ोर हो सकता है, मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानियां कभी कभी परेशान कर सकती हैं, भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं और कभी कभी मन अच्छा नहीं रह सकता है, ठीक है ना, ये मन ही नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ें हो सकती हैं और थोड़ी पेट का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी सब ठीक है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।